आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है बोल्ड न्यूज़ के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं बहुत कमाल की हॉलीवुड न्यूज़ लेकर के आएगा, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ आ रही है द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा मूवी की तरफ से। आप लोगों को पता होगा द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा एक गेम है जिसकी काफ़ी समय से एक मूवी बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, और अब इसके लिए फाइनली एक एक्टर को कन्फर्म कर दिया गया है, यानी कि हंटर सैफर को प्रिंसेस ज़ेल्डा के रूप में। बाकी अदर कास्टिंग अभी तक कन्फर्म नहीं है, उनको बाद में कन्फर्म किया जाएगा, और ये मूवी 26 मार्च 2027 को रिलीज होगी थिएटर्स में। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कीनू रीव्स की तरफ से, जो कि कॉन्स्टेंटाइन 2 मूवी की स्क्रिप्ट से सेटिस्फाइंग नहीं है, क्योंकि ये जो मूवी होने वाली है कॉन्स्टेंटाइन 2 ये एक्शन हैवी होने वाली है। इसको एकदम सुपर हीरो स्टाइल में मूवी को बनाने की प्लानिंग की जा रही है। स्क्रिप्ट को भी उसी तरीके से डिजाइन किया गया है, लेकिन कीनू रीव्स पार्ट 1 की तरह इस मूवी को बनाना चाहते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी फोकस करे, जिसके अंदर सिर्फ एक्शन के ऊपर फोकस ना किया जाए। लेकिन पर्सनली मुझे एक्शन हैवी सीरीज या मूवीज बहुत पसंद है। अब थोड़ा बहुत अगर कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज हो भी जा रहा है तो इतना फर्क नहीं पड़ता अगर स्टोरी अच्छी है तो। बाकी ऐसा नहीं है कि इन्होंने मूवी को छोड़ दिया, नहीं, ये खाली डिससेटिस्फाइंग है, लेकिन हो सकता है उसी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करें, या हो सकता है स्क्रिप्ट के अंदर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए जाएं। बाकी अभी तक इस मूवी की रिलीज डेट सामने नहीं आई है। नेक्स्ट अपडेट है विजन क्वेस्ट सीरीज की तरफ से। आप लोगों को पता होगा जिसके अंदर हमें अल्ट्रॉन भी देखने को मिलने वाला है, साथ में विजन भी देखने को मिलने वाला, और भी बहुत सारे लोग देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन फ्राइडे को आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे आयरन मैन की मूवीज के अंदर इस एआई को आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अब तक देखा नहीं होगा, लेकिन विजन क्वेस्ट सीरीज के अंदर इसका एक ह्यूमन वर्जन हमें देखने को मिलेगा, जिसका रोल निभाने वाली हैं कैरी कॉन्डन, और ये कंफर्म हो गया है। नेक्स्ट अपडेट सुपरगर्ल मूवी की तरफ से आ रही है, जिसकी जो स्टार हैं मिली एल्कॉक। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जब वो जा रही थी सुपरगर्ल का इंटरव्यू देने के लिए या कहीं टेस्ट स्क्रीनिंग देने के लिए, तो वहां पे वो काफी नर्वस थी। उनको लग रहा था उल्टी कर देंगी, बहुत परेशान थी, और उनको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनको इस रोल के लिए ले लिया जाएगा। और पर्सनली मुझे भी नहीं लग रहा था कि इनको ले लिया जाएगा, लेकिन हम दोनों को ही स्टूडियो ने शॉक कर दिया और इनको इस रोल के लिए ले लिया गया, और ये मूवी जून 26 2026 को रिलीज होगी थिएटर्स में। नेक्स्ट न्यूज आ रही है द पेंगुइन सीजन 2 की तरफ से, जहां पे इसकी जो शो रनर है लॉरेन फ्रांसिस, उन्होंने बताया कि सीजन 2 के लिए वो अच्छी स्टोरी अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं अभी भी, क्योंकि बिना एक अच्छी स्क्रिप्ट के वो लोग इस सीजन को आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं। वैसे तो न्यूज ऐसी भी आ रही थी कि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, अभी बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ये सीरीज मैसिव हिट हुई थी, इसी वजह से इसका आना तो मेरे हिसाब से लगभग तय था। इसी वजह से ये लोग भी अभी एक हाई वैल्यू स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। पिछले सीजन ने जो वैल्यू डिलीवर की थी उससे बियॉन्ड की, उससे अच्छी वैल्यू ये लोग सीजन 2 के अंदर डिलीवर कर सकें। तो अभी इस स्क्रिप्ट के ऊपर ही काम चल रहा है, आगे जो भी फर्दर अपडेट होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि सीजन 2 के ऊपर ये लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। नेक्स्ट एक रूमर है जो आ रहा है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की तरफ से, जहां पे इसकी एक फीमेल विलन के आ रहे हैं। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि 30 से 50 साल की उम्र की एक फीमेल विलन की खोज ये लोग कर रहे हैं, और रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है, रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि निकोल किडमैन को इसके लिए कास्ट किया जाने वाला है। जो लोग नहीं जानते इनको बता दूं, अगर आपने एक्वामैन मूवी देख रखी थी उसके अंदर एक्वामैन की जो माँ थी वही निकोल किडमैन है, और बेबी गर्ल एक मूवी आई थी, काफी बकवास मूवी थी, उसके अंदर मेन लीड में जो एक्ट्रेस थी वो भी यही है। लेकिन अभी के लिए ये रिपोर्ट्स अनकंफर्म है, जैसी कंफर्म होंगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट अपडेट सिनर 2 की तरफ से आ रही है। आप लोगों ने सही सुना, सिनर का सेकंड पार्ट बन रहा है, और ये काफी ऑब्वियस सी बात थी, मुझे भी पता था कि पार्ट 2 जरूर आएगा, क्योंकि पार्ट 1 ने मैसिव कलेक्शन किया है। 90 मिलियन के बजट में 350 मिलियन के करीब का कलेक्शन ये मूवी ऑलरेडी कर चुकी है, जो कि एक मैसिव हिट मूवी होती है। इसी वजह से इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, और इसको भी रायन कुगलर ही डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए वो फ्री नहीं है, अभी वो 2 मूवीज या कहें एक सीरीज एक मूवी के ऊपर लगे हुए हैं। पहली तो है एक्स-फाइल का रिपोर्ट, दूसरी है ब्लैक पैंथर 3, उसके बाद हो सकता है वो इस मूवी को बनाएं। नेक्स्ट कुछ इमेजेस निकल के सामने आ रही हैं CCXP मैक्सिको के अंदर। मार्वल ने कुछ स्टैचूज को रिवील किया है, जिसके अंदर हम लोग सू स्ट्रॉम को देख सकते हैं कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड को बचा रही है अपनी शक्तियों की मदद से। आप इन इमेजेस को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट भी फैंटास्टिक 4 की तरफ से आ रही है, जहां पे इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी और वहां पे इसका पोस्ट क्रेडिट सीन लीक हो गया। मतलब मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं वो आपको बताता हूँ कि उस पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर क्या था। उसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं सू स्ट्रॉम, जो कि अपने बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड के सामने बैठी होती है, उसको छोड़ के थोड़ी देर के लिए जाती है, और जैसे वापस आती है वो देखते हैं कि वहां पे फ्रैंकलिन रिचर्ड के सामने डॉक्टर डूम बैठा हुआ है अपने मास्क को होल्ड करे हुए, जिसकी वजह से थ्योरीज ये बन रही है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड को किडनैप कर लेगा। उसकी खोज में जो डॉक्टर डूम और सब लोग होंगे वो लोग आएंगे एवेंजर्स की दुनिया के अंदर, मतलब कि हमारी अर्थ 616 के अंदर, ताकि वो लोग एवेंजर्स से मदद मांग सके, डॉक्टर डूम को रोक सके, क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास इमर्सिव पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। इसी वजह से गैलेक्टिस भी रिपोर्ट्स तो ऐसी आ रही हैं कि फैंटास्टिक 4 से पूरी टीम से बोलता है कि बच्चा हमको देता हूँ, तुम्हारी पृथ्वी छोड़ देंगे, लेकिन वो लोग वहां पे नहीं मानते। तो इतने पावरफुल बच्चे के पीछे तो डेफिनेटली डॉक्टर डूम पड़ेगा ही, ताकि उसकी पावर से वो दुनिया जीत सके और हो सकता है अपने यूनिवर्स को रिवाइव भी कर सके। नेक्स्ट अपडेट भी फैंटास्टिक 4 की तरफ से आ रही है। एलए के अंदर इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी, वहां पे कुछ रिपोर्ट्स निकल के सामने है, मतलब कि
कि क्या रेटिंग इस मूवी को मिली है। तो इसको रेटिंग मैक्सिमम लोगों ने 7 आउट ऑफ 10 की दी है। इससे आप लोगों को लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है कि ये मूवी कहीं ना कहीं थंडरबोल्ट की तरह होने वाली है। कहाँ ऐसा भी जा रहा है कि मेजॉरिटी फोकस गैलेक्टिस के ऊपर किया गया है, हमारे हीरोज के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, उनके टीम अप के ऊपर, उनकी बॉन्डिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया है। तो एग्जैक्टली मूवी कैसी हो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन अब जब रिपोर्ट्स में 7 आउट ऑफ 10 बता रहे हैं तो हो सकता है मूवी नॉर्मल ही हो, बहुत ज्यादा अच्छी ना हो। तो इसी वजह से मन में थोड़ा सा डाउट आता है कि जब शुरुआत ही इतनी बेकार हो रही है तो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर कैसी होगी। बाकी नेक्स्ट अपडेट न्यू एवेंजर्स की तरफ से आ रही है, मतलब थंडरबोल्ट वाले न्यू एवेंजर नहीं, अलग एवेंजर, नए एवेंजर जो कि एक्समैन के यूनिवर्स से होने वाले हैं। एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिसके अंदर बताया ये गया है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमको एक अल्टरनेट एक्समैन यूनिवर्स के न्यू एवेंजर्स की कहानी देखने को मिलेगी। मतलब हमारे लिए नए हैं लेकिन उनके लिए तो पुराने ही एवेंजर्स हैं, जिसके अंदर आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, बाइनरी, कैप्टन मार्वल ऐसे सुपर हीरोज होने वाले। हो सकता है उस यूनिवर्स का जो आयरन मैन है वो आरडीजे हो, मूवी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। होने को कुछ भी हो सकता है, वो तो मूवी के अंदर ही पता लगेगा। लेकिन डूम्सडे के लिए फिलहाल इन न्यूज को पढ़ के मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ, लेकिन फैंटास्टिक 4 के बारे में जो चीजें सामने आ रही है उससे थोड़ा डर ही लग रहा है। नेक्स्ट अपडेट भी डूम्सडे की तरफ से आ रही है, जहाँ पे बताया ये जा रहा है कि डूम्सडे मूवी के अंदर शूरी के साथ में एक और ब्लैक पैंथर होगा, यानी कि टिचाला का बेटा भी वो हो सकता है, उसका मतलब कि अलग वेरिएंट हो सकता है जो कि दूसरे ब्रह्मांड के अंदर, दूसरे यूनिवर्स के अंदर एडल्ट हो गया और बड़ा हो गया और वो भी डूम्सडे के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट अपडेट ब्रांड न्यू डे की तरफ से आ रही है, यानी कि स्पाइडरमैन की तरफ से आ रही है, जहाँ पे बताया ये जा रहा है कि ब्रांड न्यू डे के अंदर हमको हल्क भी देखने को मिलने वाला है, सेवेज हल्क देखने को मिलने वाला है। साथ में मल्टीपल विलन्स भी देखने को मिलेंगे। हल्क भी एक तरीके का विलन आप कह सकते हैं मूवी के अंदर होने वाला है। और अगर अदर विलन्स की बात करें तो इसके अंदर हमें ट्रेंटूला, स्कॉर्पियन, बूमरैंग, टॉमस्टोन और भी साथ में अलग अलग तरीके के विलन्स देखने को मिलने वाले हैं। तो इस मूवी के बारे में जो न्यूज निकल के सामने आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं 2015 वाली या 2012 वाली एवेंजर्स मूवी के लेवल की मूवी होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट कैप्टन मार्वल की तरफ से आ रही है, जो डूम्सडे के अंदर हमको देखने को मिलने वाली है। तो डूम्सडे के लिए कैप्टन मार्वल के एक शिप को डिजाइन किया जा रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ये द हॉप्टी होने वाला है, जिसको क्री इंजीनियर्स ने बनाया था और मॉडिफाई किया था कैरल डनविस ने, ताकि वो स्पेस के अंदर ट्रैवल कर सके और अपने रहने के लिए भी इसको मॉडिफाई किया था। तो इस शिप के ऊपर वो लोग यूके के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कैप्टन मार्वल की कंफर्मेशन हुई नहीं है कि मूवी के अंदर वो दिखेंगे नहीं दिखेंगे। ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, लेकिन अनऑफिशियली तो हम लोगों को पता है कि वो डेफिनेटली इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अपडेट डूम्सडे की तरफ से आ रही है। आप लोगों ने लोकी की सीरीज के अंदर सिल्वी को देखा होगा, यानी कि फीमेल लोकी को देखा होगा। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की थी जो कि अब डिलीट हो चुकी है, मतलब उन्होंने खुद कर दी है, जिसके अंदर उन्होंने एक क्रिप्टिक इमेज पोस्ट की थी जिसके अंदर उन्होंने ब्लैक हैट पहनी हुई थी, साथ में उन्होंने कैप्शन में लिखा था प्ले ग्राउंड। इस वजह से जितने फैंस हैं वो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है सिल्वी हमें डूम्सडे के अंदर देखने को मिले, और इसके हायर चांसेस है क्योंकि लंदन के अंदर उनके बॉडी डबल को देखा गया, मतलब कि स्टंट डबल को देखा गया जो कि उनके लिए स्टंट्स करता है। तो इससे काइंड ऑफ कंफर्म हो जाता है कि वो हमको देखने को मिलेंगी डूम्सडे के अंदर, जिसके हायर चांसेस है क्योंकि मूवी बहुत बहुत बड़े लेवल पे बन रही है। और ये मूवी अब रिलीज होगी 18 दिसंबर 2026 को, क्योंकि ये मूवी डिले हो चुकी है और आगे और भी डिले हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट जॉन विक 5 की तरफ से आ रहा है। आप लोगों को पता होगा बैलरीना मूवी के अंदर एना डे आर्मस मेन लीड में होने वाली है, जॉन विक भी उसके अंदर होंगे। उनका कितना रोल होगा ये भी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन वो उस मूवी के अंदर होने वाले हैं। तो आर्मस ने इंटरेस्ट शो किया है कि जॉन विक 5 के अंदर वो डेफिनेटली जॉन विक के साथ काम करना चाहेंगे, मतलब कि कियानो रीव्स के साथ काम करना चाहेंगे, क्योंकि बैलरीना से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और वो उस मूवी के अंदर भी डेफिनेटली आना चाहेंगे, जो कि मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली आ भी सकती हैं या नहीं भी आ सकती हैं, क्योंकि जॉन विक 5 के अंदर स्टोरी को थोड़ा सा चेंज किया जाने वाला है। हो सकता है पास की स्टोरी दिखाई जाए या कहीं और की स्टोरी दिखाई जाए, इस वजह से इनके आने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अगर स्टोरी के अंदर इनके लिए जगह बन जाएगी तो डेफिनेटली ये भी मूवी के अंदर आ सकती हैं। बाकी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।